फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स टैलेंट हंट। आज मैं आप लोग के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आई हूँ। प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में, प्रेगनेंसी का छठा महीना कैसा होता है और प्रेगनेंसी के छठवें महीने में आपके और आपके बच्चे के अंदर क्या बदलाव आते हैं और आपको क्या फील होता है छठवां महीना में, और आपको छठवें महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का छठा महीना। प्रेगनेंसी के छठवें महीने में काफ़ी बदलाव आ जाता है। गर्भाशय पेट के ऊपर तक आ जाता है। छठवें महीने में गर्भवती का काफी ज्यादा वजन भी बढ़ जाता है। छठवें महीने में गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का वजन भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। इसमें बच्चे का वजन 400 ग्राम से ऊपर हो जाता है। 400 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक बच्चे का वजन रहता है। बच्चे की हाइट 7 से 12 इंच तक हो। छठे महीने में बेबी का लंग्स भी काफी ग्रोथ हो जाता है, कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं होती है, सिर्फ लंग्स का ग्रोथ। छठे महीने में अपने बेबी का मूवमेंट अब काफी अच्छे से फील कर सकती हैं। अगर आपको 5th मंथ तक अगर आप अपने बच्चे का मूवमेंट नहीं फील कर पा रही थी, तो अब आप अपने बच्चे का मूवमेंट काफी अच्छी तरह से फील कर पाएंगी। बच्चे का पावर बढ़ जाता है, बच्चा किक भी करने लगता है, बच्चा किक भी करता है और बच्चे का पावर बढ़ जाता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी करने लग जाता है छठे महीने में। हाई मूवमेंट होता है, सुनने भी लगता है। छठे मंथ में बच्चा बाहर आप क्या बातें कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो, वो सब सुन सकता है। वो लाइट भी फील करता है। अगर आप तेज प्रकाश में हो तो भी वो फील करता है। अगर आप ज़्यादा शोरगुल जगह पे हो तो भी वो फील करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चे से बातें ज़रूर करना चाहिए। तो छठे महीने में बच्चा आपकी बातों को समझने लगता है, उसके कान तक पहुंचने लगती है आपकी बातें। छठे महीने में बच्चे का स्किन डेवलपमेंट भी हो जाता है। हाँ, वो हम लोग की तरह एकदम नहीं रहता है, लेकिन स्किन डेवलपमेंट हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। अब आपके बच्चे का वजन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और बेबी बम्प भी बहुत बढ़ने लगेगा। अब बेबी बम्प भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी बम्प जल्दी दिखाई नहीं देता है, तो छठे मंथ से तेजी से बढ़ने लगता है, छठे मंथ से दिखाई देने लगता है बेबी बम्प। आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है पेट में, तो आपको इसी मंथ से अपने डॉक्टर के सलाह से कोई मलहम वगैरह कुछ लगाने के लिए पेट पे लेना होगा। नहीं तो सिर्फ होम रेमेडीज़ होता है कि आप नारियल का तेल भी लगा सकती हैं अपने पेट पर जब आपको इचिंग हो, तो इससे आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते हैं अगर आप पहले से अपना केयर करेंगी तो। छठे मंथ में बच्चे की हिचकियाँ बढ़ने लगती है। बहुत सारे बच्चों की हिचकियाँ बहुत ज़्यादा होने लगती है और बहुत बच्चे कम हिचकियाँ लेते हैं, लेकिन छठे महीने से बच्चा हिचकी भी लेने लगता है। और इस मंथ में आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि सिर्फ करवट ही करके अब आपको सोना है, अब आपको सीधा नहीं लेटना है। अगर आप सीधा लेट करके सोएंगी तो आपके बच्चों को दिक्कत होगा, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप या लेफ्ट साइड होकर के सोए या राइट साइड होकर के सोए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड ही होकर सोए। लेफ्ट साइड जो सोना ज़्यादा ही अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। लेफ्ट साइड सोना प्रेगनेंसी में ज़्यादा अच्छा होता है। या तो आप लेफ्ट साइड सोइए या तो राइट साइड सोइए, लेकिन आपको सीधा नहीं सोना है, आपको करवट ही लेकर के सोना है। आपको हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो सकता है, उसको फॉल्स पेन बोलते हैं, तो उससे डरना नहीं है। आपको हल्का हल्का पेन हो सकता है पेट में, कभी निचले हिस्से में कभी ऊपरी हिस्से में, तो वो बेबी बम्प बढ़ने की वजह से या मूवमेंट करता है, बच्चा कहीं फंस जाता है, तो इस वजह से दर्द होता है। हाँ, अगर दर्द ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर के पास दिखा सकती हैं, लेकिन हल्का हल्का दर्द होता है उसे फॉल्स पेन बोलते हैं। तो छठे महीने से फॉल्स पेन स्टार्ट हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी के छठे महीने में 2 टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पहला सीबीसी टेस्ट, जिससे हीमोग्लोबिन का पता लगाया जाता है कि आपके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो आपको डिलीवरी का टाइम बहुत
टाइम रहता है डिलीवरी के टाइम तक आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, इसीलिए आपको छठे महीने में जो सीबीसी टेस्ट होता है उसे आप जरूर कराइए टेस्ट। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो आपको जरूर कराना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जीटीटी टेस्ट प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज के लिए कराया जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज है कि नहीं है, उसके लिए कराया जाता है। ये टेस्ट थोड़ा टफ है, इसे 3 बार में ये टेस्ट करने के लिए आपको 3 बार अपना ब्लड सैंपल देना। बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है और बहुत लंबा टेस्ट। अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं इस टेस्ट को कराने के लिए तो आप जरूर कराइएगा टेस्ट। ये भी टेस्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तो आप इस टेस्ट को जरूर कराइए। और आपको तो समय समय पर चेकअप करवाना ही करवाना है। अब आपका टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, तो अब आपको समय समय पर चेकअप करवाते रहना है। अब आपका शिशु बाहर की आवाज़ पे प्रतिक्रिया करने लगता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होने लगता है, इसीलिए आपको अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है कि हम क्या चीज़ खाएं कि जिससे मेरे शिशु का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो। आप अपने अनुसार अपने बच्चे को बना सकते हैं, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आपको अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना है। छठे महीने में आपके पैरों में सूजन आ सकता है, आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें, आपको नीचे पैर लटका करके खड़े नहीं होना है। आप सामने चेयर रख लीजिए, आप चेयर पे पैर करके बैठिए, रख के आपको नीचे पैर लटका करके नहीं बैठना है। आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा रेस्ट भी करते रहिए। हाँ, लेकिन ज़्यादा भी रेस्ट नहीं करना है, चलते फिरते रहना है, जितना आपसे काम हो सके उतना काम भी करना है, जिससे आपकी डिलीवरी इजी हो पाए और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। आपका चलना फिरना, कुछ कुछ काम करना, वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। अगर आप लेटी रहेंगी तो बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ेगा अच्छे से। अगर आप लेटी रहेंगी तो बच्चे का वेट गेन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इस मंथ में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको अपना ख्याल किस तरह से रखना है, ये चीज़ आपको एकदम केयर करना है। आपको कुछ खाने से पहले एकदम सोचना है कि हमें खाना है कि नहीं खाना है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, आप अपने बड़ों से पूछ करके ही कोई चीज़ खाइए, क्योंकि छठा मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है, आपकी डिलीवरी नज़दीक आ चुकी है। आपको लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिएगा तो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आपको लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। और आपको फाइबर युक्त भोजन भी करना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो आप फाइबर युक्त भोजन का सेवन करिए, दूध दही खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए अगर आप नॉन वेज हो तो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध दही पनीर छाछ वगैरह, स्पंज खाइए, ये सब खाइए, जूस वगैरह पीजिए, फल खाइए। और घर का खाना तो सबसे अच्छा होता है, इसीलिए आप जंक फूड को अवॉइड करिए और घर का खाना टाइम टू टाइम खाइए, जिससे आप और आपके बच्चे के दोनों के सेहत के लिए काफ़ी अच्छा। और छठे मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। छठे मंथ में ट्रैवल करना उतना वो नहीं रहता है डिफ़िकल्ट, आप छठे मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें रिस्की नहीं रहता है, तो आप छठे मंथ में थोड़ा बहुत थोड़ा नज़दीक का ट्रैवल कर सकते हैं।